आप सब लोगों की ओर से उपस्थित तमाम महनीय महानुभावों की ओर से दैनिक जागरण परिवार की ओर से बिहार सरकार की ओर से भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मैं अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ा मॉनिटर्स का फीडबैक प्रॉपर दे दीजिए तो अच्छा साउंड है आपका। हाँ, क्योंकि आप लोग तो स्वागत वागत की मुद्रा में बिल्कुल है नहीं। हम लोग राजस्थान के लोग हैं, हम स्वावलंबी और आत्मनिर्भर लोग हैं। ये तो आज इन्होंने हमारा स्वागत कर दिया है भागलपुर वालों ने, वरना हम तो अपनी मालाएं साथ लेकर ही घूमते हैं। ऐसा अनेक जगह हुआ भी है। मालाओं में बड़ी दम होती है, थोड़ा वॉल्यूम खोल भी करते हैं। हाँ, मुझे सुनाई देना चाहिए, इनकी कोई गारंटी नहीं। आइए, हाँ अब ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दें, ठीक है। ऊपर वाले, हाँ आइए सर। ये थोड़ा सा व्यवस्थित होने में समय लगेगा। ये पीछे लोग खड़े हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कृपया बैठ जाएं। एक व्यक्ति है जो बालक, संभवतः बालक का पालक है। भारतीय पति की अंत तो गत्वा यही गति होती। और कर लो ब्याह। एक बालक पीछे भी है। आइए, भागलपुर साहब बहुत दिव्य शहर है। आप सबको बहुत विनम्रता से प्रणाम करता हूं और मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। उस मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा होती है तो एक अनपढ़ कबीर हो जाता है, एक मूर्ख कालिदास हो जाता है और एक डाकू वाल्मीकि हो जाता है। आप इसी तरह सुनते रहें, इसी शानदार तरीके से मैं जानता हूं। देखिए, ये कवि सम्मेलन है, ये दो तरफा निवेश है, ये ग्राफिक व्यवस्था है। आप जितनी ऊर्जा के साथ हम तक पहुंचेंगे, कवि उससे दुगनी ऊर्जा के साथ आप तक पहुंचेगा। और अब तो ये सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति जब ताली बजकर हाथों का घर्षण करता है अथवा करतल ध्वनि करता है तो मस्तिष्क से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो व्यक्ति को स्वस्थ बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, प्रसन्नचित्त बनाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप करके देख सकते हैं। वाह, ये आप हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। ये एहसान आप करते रहना, बिल्कुल इसी तरह मुस्कुराते रहना। आप लोग अपना क्रम पूरा करके आप लोग, हम ऐसे कोई फोटो में से लायक नहीं, हम कोई राखी सावंत है क्या? बैठ जाइए, एक बार खींच लिए। इनमें से ऐसा कोई खींचने लायक है भी नहीं। आप ऐसा कौन है जो खींचने लायक? आप तो बैठ जाइए, व्यवस्थाएं बना। आइए, ये कवि जितने भी आने वाले हैं, महिषी आने वाली है। मैं परिचय आपका करा देता हूं, हालांकि ये परिचय के लायक है नहीं, फिर भी परिचय मेरा धर्म है। हाँ, एक बार परिचय मेरा धर्म है। आप देखेंगे जो मेरे बाईं और ये जो बैठा है, आप इसे गौर से देखें, इसे गौर से देखें। आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे हार्ड मांस का पूर्ण विराम है? किसी ने एक शब्द लिखकर पूर्ण विराम लगा दिया हो, मैं उस भाषा का प्रयोग करने वाला है। ये विख्यात मिश्रा है, ये लखनऊ से हमारे बीच में है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा मित्रों, आपको इसे देखकर प्रारंभिक रूप से प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होगा कि ईश्वर ने मनुष्य बनाने के नाम पर एक औपचारिकता सी की है।
लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस दिनकर की धरती पर, ये विद्यापति की धरती है, ये बाबू देवकीनंदन खत्री की धरती है, ये महाकवि दिनकर की धरती है, ये दिनकर के वंश का वो अंश है। ये वो व्यक्ति है जो शब्द की सत्ता को, उसकी महत्ता को और उसकी गुणवत्ता को बहुत अच्छे से जानता है, उसे प्रस्तुत करना जानता है। ऐसे उस विलक्षण कवि का नाम विख्यात मिश्रा होता है। जरा जोरदार तालियां हाथ उठाकर आ रहे हैं। और शंभू का क्या परिचय देना आप सब लोग जानते हैं, छोड़ते हैं, शुरू करते हैं आगे से। ये देखिए ऐसे बैठा है जैसे ऋषमुख पर्वत पर जामवंत बैठा। आप इसकी दिव्य मुद्रा को देखिए। और क्या है कि शंभू का परिचय में क्या दूं, कैसे दूं? नासदीय सूक्त, आप लोग भागलपुर, ऋग्वेद में एक सूक्त है नासदीय सूक्त, उसका 129वां मंडल है। उसमें सृष्टि के विकास के बारे में बताया गया। सृष्टि कैसे उद्भव हुई, सृष्टि पैदा कैसे हुई, पैदा होते समय सृष्टि में क्या था? तो ऋग्वेद में यह लिखा गया है, तब गहन अंधकार था, न सत था, न असत था, न दिन था, न रात थी, न जीवन था, न मृत्यु था, एक घोर अंधेरा था, वो कुछ टिमटिमा रहा था। शंभू शिखर उसी अंधेरे का प्रतीक है। लेकिन ये शब्दों की रोशनी के साथ आपके समक्ष है मित्रों। शंभू भगवान शंकर है, वो हास्य रस के देवता हैं। उनके जो प्रमुख गण हैं प्रमथ, वो हास्य रस को कंट्रोल करते हैं। शंभू आज की तारीख में मैं कहूं तो भगवान शंकर का वो प्रमुख गण प्रमथ है। जरा जोरदार तालियां। हास परिहास की बात अलग है, लेकिन मैं शंभू से कई बार कहता हूं, ये जो तेरा श्याम रंग है, मोरा गोरा रंग लैले मोहे श्याम रंग दे। इस श्याम रंग की महत्ता इसकी जबरदस्त है साहब, इसके जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शंभू बड़ा विलक्षण कवि है। मेरा नाम संजय झाला है। एक संजय वो था जिसने महाभारत देखा था, एक संजय मैं हूं जो ये महान भारत देख रहा है। उसमें और मुझ में केवल इतना सा अंतर है, उसके सामने एक धृतराष्ट्र था। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। उसके सामने एक धृतराष्ट्र था, मेरे सामने सब आंख वाले लोग बैठे हुए हैं। वैसे सर, आंखों का कोई फायदा नहीं है इस युग में, आंखों का कोई लाभ नहीं है। अच्छा है व्यक्ति धृतराष्ट्र हो जाए, क्योंकि मुझे बुल्ले शाह याद आते हैं। कवि सम्मेलन को उठाना मित्रों, इस शब्दों की यात्रा में प्रारंभ करता हूं। मुझे बुल्ले शाह याद आते हैं। वो कहते हैं, ओ बुलिया मैनू ओथे ले चल, ओ बुलिया मैनू ओथे ले चल, जिन्हें रहने सारे अन्य, ना कोई साड़ी जात पछाने, ना कोई सामने पाने। बुल्ले शाह कहते हैं, मुझे उस जगह ले चलो जहां सारे अंधे ही अंधे रहे। वो ऐसी कामना क्यों करते हैं? वो ऐसी कामना इसलिए करते हैं कि अंधों के पास जो दृष्टि होती है वो केवल मनुष्यता की होती है। वो न किसी रंग को जानते हैं, न किसी भेद को जानते हैं, न किसी समाज को जानते हैं, न किसी धर्म को जानते हैं। वो जानते हैं एक धर्म को, वो है मनुष्यता का धर्म। अच्छी बातों का समर्थन करना मित्रों, अच्छी बातें होंगी। दैनिक जागरण जो प्रतिवर्ष ये शब्द यज्ञ का आयोजन करता है, मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहूंगा। शब्द है वो भगवान विष्णु का विग्रह रूप है। शब्दम अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योति रूप सनातनम। ये जो अक्षर है, जो लिख दिया गया है, जो बोल दिया गया है, ये कभी नहीं मिटता। इसलिए ये ब्रह्म का स्वरूप है। और ब्रह्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा दिव्य, कैसा भव्य होना चाहिए, किस कमिटमेंट के साथ, किस आत्मवान दृष्टि से उसका निर्वाह होना चाहिए, आज आप लोग ये तय करेंगे। दैनिक जागरण एक कमिटेड अखबार है साहब।
मैं आपके बारे में बात करूंगा, लेकिन ये जो ऐसा लग रहा है जैसे मनुष्य उत्पादन संयंत्र लगाया हुआ हो। हाँ, आइए, लेकिन कुछ अतिथि हैं, मैं बिल्कुल पधारिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पीछे 2 पुलिस वाले हैं, इससे मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप निश्चित रूप से अतिथि हैं, पुलिस अधिकारी हैं। आप इनका पधारिए, आइए सर, विराजिए। आप सर, मैं आपका परिचय मैं एसपी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप पधारे। आपका सीनियर एसपी साहब है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कवि सम्मेलन में। आइए हम कवि सम्मेलन प्रारंभ करते हैं साहब, और इन शब्दों के साथ में, लेकिन उससे पहले भाषा थोड़ा सा बैठते हैं आप लोग, सीधा ध्यान वहां जाता है, हमारे पास कोई ढोलक तबला तो है नहीं, शब्द है वो निकल गया। तो मैं सबसे पहले, प्रिंट मीडिया इस कार्यक्रम का आयोजक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। जो काम हमारी भारतीय सेना आज तक नहीं कर पाई, इस्लामाबाद और कराची पर कब्जा करने का, इसके ऊपर समझदार श्रोता बैठे, वो काम इन्होंने रिमोट से कर दिया है, वो उन्होंने घर बैठे कर दिया। मीडिया को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहते भी हैं, भारत दुगना शक्तिशाली देश है, पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि पाकिस्तान में एक डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, भारत में 2 डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस और डायरेक्टर जनरल ऑफ मीडिया ऑपरेशंस। ताली वाली बजाते रहना, बिल्कुल नई बातें होंगी। हमारी सेना के शौर्य को प्रणाम कर दो, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने तो वोटिंग की, इस बात के लिए वोटिंग की। अब वो सीडीएस से पूछा रहे, बोले वोटिंग करवा दी उन्होंने, एसएमएस के थ्रू पोल करवा दिया और इसमें यस आ गया। क्या युद्ध करना है क्या सर? मजबूरी में भारतीय सेना को युद्ध करना पड़ा। तालियां इस बात पर बजा देना मित्रों, लेकिन भारतीय सेना ने सदैव की भांति अपने शौर्य, साहस और पराक्रम का परिचय देकर सिंदूर से पाकिस्तान पर जो हस्ताक्षर किए अपनी विजय के, जरा जोरदार तालियां एक बार उठे भारतीय सेना के। और उसने ये भी सिद्ध कर दिया कि सिंदूर से जो भी छेड़छाड़ करेगा, फिर वो पाकिस्तान हो या पति हो, दोनों की एक ही गति होगी। अच्छा, दोनों की राशि भी एक है साहब, दोनों की राशि एक है, पाकिस्तान और पति। और ये सनातन परंपरा, ये सनातन विश्वास है कि ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। बात का आनंद लेना, मां सरस्वती का स्तवन करता हूं। मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भाव भावनी, हे भारती, हे भगवते, सीतापते सीतापते, गीतामते गीतामते। मां सरस्वती के स्तवन, उनके वंदन, उनके आराधन के साथ मैं पहले कवि के रूप में मैं जानता हूं, उनका एक क्रम नहीं है, लेकिन ये जो प्यासे लोग बैठे हैं, मैं उनके लिए कहूंगा कि शंभू उठो, अपना डमरू बजाओ, आप अपनी तालियां संभाले, तालियों की ताल के साथ शंभू शिखर गड़बड़ कर दिया।